इसराइल के साथ जारी जंग के थम जाने के बाद ईरान का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। ईरान ने पहली बार माना है कि रविवार को अमेरिकी हमले में देश के न्यूक्लियर प्लांट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागेई ने बुधवार को अपने 3 न्यूक्लियर प्लांट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान को हुए नुकसान की पुष्टि की है। कतर के सरकारी ब्रॉडकास्टर अल जजीरा से बात करते हुए बागई ने इसे लेकर डिटेल जानकारी देने से मना कर दिया, लेकिन इस बात को मान लिया कि रविवार को अमेरिका के B-2 बम वर्षक विमानों ने बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल कर बड़े हमले किए। उन्होंने कहा, हमारे परमाणु प्रतिष्ठानों को बुरी तरह नुकसान हुआ है, ये तो साफ बात है। बता दें कि इसराइल और ईरान के बीच युद्ध के 12वें दिन मंगलवार को युद्ध विराम लागू हो गया, लेकिन इसके बाद भी दोनों देशों ने एक दूसरे पर इसके उल्लंघन का आरोप लगाया। लेकिन बुधवार आते आते आखिरकार मिसाइलों, ड्रोनों और बमों का हमला बंद हो गया है। युद्ध विराम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मदद की और बुधवार को उन्होंने नीदरलैंड्स में नेटो शिखर सम्मेलन के दौरान मीडिया को बताया कि संघर्ष विराम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। ट्रंप ने कहा, ये पूर्ण विनाश था। जब आप जमीन के ऊपर से तस्वीर देखते हैं तो ये मत भूलिए कि आग अंदर जमीन के नीचे भी जल रही थी और ऊपर की हर चीज तबाह हो चुकी थी। अगर आप पहले और बाद की तस्वीरें देखें तो सब कुछ जलकर खाक हो चुका था, पेड़ से लेकर हर चीज। वहां एक इमारत थी, वो इमारत मलबे में तब्दील हो गई थी। उस पूरे इलाके को आग के लपटों ने तबाह कर दिया। मेरे ख्याल से ये पूर्ण विनाश था। ट्रंप ने ईरान के भविष्य में परमाणु बम बनाने की कोशिशों को लेकर आगे कहा, वह ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जरा सोचिए, इतना सब कुछ होने के बाद वो कहेंगे, ओह चलो अब बम बनाते हैं। आप जानते हैं भविष्य में ऐसा कोई दिन आ सकता है और फिर कोई और हमारी जगह लेगा और कहेगा ऐसा मत करो, और शायद ईरान ऐसा करेगा भी नहीं। मैं नहीं जानता, लेकिन वो न तो बम बनाएंगे और न ही यूरेनियम संवर्धन करेंगे। And technically they were right, but it just wouldn't have worked out very well. And they brought the planes back. They had gone on to another journey because there was a little bit of a violation. And I said, you got to get them back. अब आइए ईरान और इजराइल के बीच हुए सीज फायर पर एक्सपर्ट्स की राय जान लेते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं एब्सोल्युटली 100% करेक्ट है। और ये पता चल गया है कि जिस तरीके से हमने हैंडल किया है इस सिचुएशन को, और पाकिस्तान एब्सोल्युटली और अमेरिका, वो तो बाई चांस है कि अमेरिका भी बीच में गिर गया क्योंकि उसने अपने बेसिस अपना सामान रखा हुआ था। वही स्थिति हुई है जो एग्जैक्टली कटार में हुई, यहाँ पे भी हो चुकी थी कि अमेरिका को पता चल गया कि अब भारत पीछे हटने वाला ही नहीं है, और उसने एकदम से और जिस प्रिसीजन से और जिस प्लानिंग से उसने अटैक किए इतने सारे बेसिस के ऊपर, खारकर नूर खां के ऊपर और खासकर चकलाला और ऑल द प्लेसेस के ऊपर जो उसने जिस तरीके से अटैक किए हैं और जो नुकसान हुआ है। अब सुनने में आया है कि अमेरिका के अपने भी इंटरेस्ट वहाँ दबे हुए थे उनके ऑर्डिनेंस डिपो के अंदर, अंडरग्राउंड उसमें। तो इसको लेकर अमेरिका ने जो कि ऐलान किया है, हाँ वो अब क्लियर हो गया दुनिया को कि ये भारत को पाकिस्तान ने अप्रोच किया था। अमेरिका ने उसको कहा था कि पाकिस्तान को कि करो, क्योंकि अमेरिका दबा हुआ था। ये देखिए बड़ी अजीब बात हो रही है इस समय। अमेरिका का जो है फेस है वो डाउन होता जा रहा है। अब हर जगह उन लोगों को पता चल गया है अमेरिका वो नहीं है जो बात करता है। हालांकि अमेरिका ने इनिशिएटिव जरूर दिखाया है और न्यूक्लियर, ईरान के न्यूक्लियर वेपन बेसिस को जरूर नष्ट किया है, पर बात पॉलिटिकल सिचुएशन उसकी अब वो जो फेस नहीं रह गया जो पहले होता था। को इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पहले ट्वीट कर कहा था कि अब तक कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने एक बयान जारी करते हुए बताया कि अब सीज फायर लागू हो गया है। सर, ये दोनों चीज़ें किस ओर संकेत कर रही हैं? क्या ईरान अब घबरा गया है यूएस के इंटरवेंशन? देखिए ऐसा है, ये आप कतई ना सोचे कि ईरान घबरा गया है, बल्कि जो ईरान ने अटैक किया कतार के ऊपर तो अमेरिका हिल गया कि उसका सारे एसेट्स के ऊपर अटैक हो सकता है। और उसने जब देखा कि अब देखो एक बार जब बिल्डिंग घिर जाती है तो पंजा मारती है, और वही जब ईरान पंजा मारने लगा है तो अमेरिका को पता चल गया कि इराक में, मिडल ईस्ट में और जहाँ पे भी उसके कतार में जहाँ पे भी ये बेसेस हैं उन पे हमला शुरू हो जाएगा।
और हूती और हमास जो अभी संभले बैठे थे वो भी बीच में आ जाएंगे। तो इसलिए अमेरिका ने एकदम से वही ट्वीट किया कि मैं सीज फायर करवाना चाहता हूँ। खमीनी सीज फायर की इंतज़ार कर रहा था, पर वो फेस सेविंग के लिए कर रहा था। वो ये नहीं कि माफ़ी मांगेगा कुछ, पर वो चाहता था कि ऐसी जब हो बात, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, लड़ाई भी रुक जाए, उसे माफ़ी भी ना मांगनी पड़े, और वही हुआ। अब वही स्थिति आ गई है। अब सीज फायर हो गया है। उसने अनाउंस करने के बाद भी हमला करके दिखा दिया, और उसके बाद में अब वो सीज फायर कर रहा है। और उसके बाद में आप मान के चलिए कि खमीनी को भी पता चल गया है कि उसके भी दिन, पॉलिटिकल जो लाइफ है अब बड़ी कम रह गई है ईरान में, और वो भी किसी तरीके से खिसकना चाहता है सीन से। तो वो भी बहाना ढूंढ रहा था, तो उसको भी बहाना मिल गया है। तो ये है असली गेम। ये मत सोचिए कि ईरान डर गया है। हाँ, ईरान का नुकसान ज़्यादा हुआ है, ये मैं मानता हूँ, पर वो डरा नहीं। देखिए, ट्रंप ने सीज फायर ऐलान करके एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल जीत हासिल करी है अपने लिए सबसे पहले। दूसरा, यस, ये सीज फायर हो गया है। अभी कुछ मुद्दे बाकी हैं शायद, पर आज शाम तक, रात तक शायद वायलेंस सारा रुक जाएगा, गोलाबारी रुक जाएगी। उसके बाद दोनों पक्ष बैठेंगे। ईरान फंस गया था, कॉर्नर हो गया था। ईरान के पास कोई ज्यादा विकल्प नहीं थे। ईरान के पास शायद आखिरी विकल्प फिर यही था कि सुसाइड मोड में चला जाता, कि खाड़ी के, मिडिल ईस्ट के सारे देशों में बमबारी करता, अमेरिकन बेसिस पे करता, और उन देशों को भी इस जंग में खींच लेता, सऊदी को, अरब एमिरेट्स को, बहरीन को। तो पूरा मिडिल ईस्ट एक तरह से जलना शुरू हो जाता। और इनको तो इजराइल और अमेरिकन मिलके जो लीडरशिप है ईरान की, जो रिलीजियस लीडरशिप और रेवोल्यूशनरी गार्ड की लीडरशिप, सबका खात्मा कर देते। जैसे कि एक चिकन होता है ना, चिकन का हेड काट देते। उसके बाद देश के अंदर क्या होता, त्राही त्राही होती, कोई नई सत्ता बनने आती, उसका वो देखते। इसके अलावा तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाती दुनिया में, उसका बहुत जगह इम्पैक्ट होता, खासकर अमेरिका पे खुद। और ट्रंप अमेरिका में तेल की कीमतों को बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनका जो ट्रेड टैरिफ का अलग जंग चल रहा है, उसके चलते अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। और ट्रंप की शुरू से स्ट्रैटेजी ये थी कि टैरिफ के मामले से अमेरिका में अगर इन्फ्लेशन आता है, उस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए वो ऑयल की कीमतों को कम रखेंगे। तो अगर ये जंग बढ़ती जाती, लंबा समय चल जाती, तो तेल की कीमतें बढ़ती, तो ट्रंप के अंदरूनी अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में उनको परेशानी हो जाती। बट अदरवाइज ओवरऑल ये एक वाइज मूव है, मैं कहूंगा सद्बुद्धि है, वाइज है। वायलेंस रुकना चाहिए। और ट्रंप ने मेरे विचार से अपनी इमेज, अपनी छवि को बहुत और बड़ा कर लिया है।